पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मानो पूरे हरियाणा प्रदेश को गुंडों के हवाले कर दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश में इस वक्त गुंडा राज चल रहा है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड गुंडा राज है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जानबूझकर प्रायोजित करके गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश हो रही है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी पिछले 24 घंटे के अंदर हरियाणा में 2 हत्याएं हुई हैं। सरेआम गोली मार करके 2 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से एक व्यापारी थे, दोनों ही व्यापारी थे, अपना अपना काम करते थे। और एक व्यापारी को किस तरीके से आप सरेआम गोली मार देते हैं। कई व्यापारियों के यहाँ पर सरेआम खुलेआम फायरिंग होती है, फिर उनको फिरौती की पर्चियां दी जाती हैं। एक अंडरवर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश हो रही है पूरे हरियाणा के अंदर। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूं तो ये हांसी में जो कल घटना हुई है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसके साथ ही गोहाना में पानीपत हाईवे के पास वहां इसी तरीके से एक व्यापारी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। कल कुरुक्षेत्र में लाडवा में ये खबर आई थी, सोमवार की रात को वहां पर बीजेपी नेता के घर के बाहर सरेआम फायरिंग हुई, घर के ऊपर फायरिंग की गई। उससे पहले करनाल में पुलिस के एएसआई थे, उनकी हत्या कर दी गई। और पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हिसार के एक शोरूम, महिंद्रा शोरूम था, उस पे तो दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग हुई। बचाना तो उनको चाहिए था, सुरक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला वहां ईडी की रेड हो गई। तो लगता है कि जो गुंडों से काबू नहीं आते, फिर उनके लिए ये अपनी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां भेज देते हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें इशारा करती हैं। आज टोल प्लाजा पर भी नारनौल के पास में फायरिंग हुई है, सोनीपत में हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके का माहौल है कि कहां किसके घर के बाहर फायरिंग होगी किसी को पता नहीं, कहां किसकी गोली मार के हत्या हो जाएगी किसी को पता नहीं। और सारे प्रदेश में अलग अलग जगह से फिरौती मांगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हमें इस बात को लेकर के सरप्राइज होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक एक भी केस को क्रैक नहीं कर पाई। अगर गोली चलाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया तो ये नहीं बता पाए कि इसका सरगना कौन है, किसके इशारे पर यह फिरौती मांगी जा रही है। ये फिरौती नेक्सस पुलिस की सूचना के अनुसार, इंटरनल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास भी है, 7 जिलों के अंदर फैल चुका है। अभी तक 7 जिलों में लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। कुछ लोग पुलिस के पास कंप्लेंट देते हैं, जानकारी देते हैं, कुछ लोग अपनी जान के भय से जानकारी नहीं देते बल्कि फिरौती दे देते हैं।